कैमरा दिसतंय? चैनल के रिसेंट वीडियो में आप सभी ने 3 अलग अलग रोड रेजेस देखे, जिनका रीजन कहीं ना कहीं बहुत ही छोटा था। कोई बाइक चलाते समय साइड नहीं जच पाया, कार में हिट कर दिया, किसी को जल्दी निकलना था, वो लाइन में जबरदस्ती एंटर करने की कोशिश करने लगा, और किसी के बिना वजह बार बार हॉर्न बजाने से चीजें एस्केलेट हो गई। अब इन तीनों ही रोड रेजेस को देखकर आप में से ज्यादातर लोगों ने यही समझा कि जितना हो सके चीजों को इग्नोर करना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए अपने अंदर, और यही चीज लगातार हम भी बताते आ रहे हैं। हालांकि कई बार आप शांत रहो, कुछ ना बोलो, तो चीज़ें आराम से इग्नोर हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे भी होते हैं जिनमें आपका बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं होता है। सामने वाला कुछ ना कुछ करके आपका ही नुकसान करता है और उल्टा आप पर ही भड़क जाता है, तो उस सिचुएशन में ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। और ऐसा ही आपको 2-3 इंसिडेंट्स आज की इस वीडियो में भी देखने को मिलेंगे। ये पहला इंसिडेंट देखो, जिसे रिसेंटली पंजाब से अपने ही एक व्यूअर ने शेयर किया है। ये खरड़ का ओमेगा सिटी है, जिसमें आप देख सकते हो घरों के आगे कुछ गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हुई हैं, जिसमें एक ऑडी है और XUV 700 है। खैर थोड़ी देर बाद होता क्या है, काफी तेज रफ्तार में एक फॉर्च्यूनर आती है और अनकंट्रोल होकर सीधा ऑडी को फ्रंट साइड से हिट कर देती है। अब वीडियो को हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर फॉर्च्यूनर को कितने ज़्यादा तेज रफ्तार में चलाया जा रहा था और कितना ज़्यादा गलत तरीके से चलाया जा रहा था। सीधा जाने वाला रास्ता ये है और यहाँ पर ठीक ठाक स्पेस भी है, जबकि गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं वो पार्किंग स्पेस है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि फॉर्च्यूनर चलाने वाला ड्राइवर पूरी तरह से होश में नहीं था, या तो वो इतने ज़्यादा तेज रफ्तार में चला रहा था कि उसे समझ में नहीं आया और गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया। सेंडर का तो ये भी कहना है कि ये लोग नशे में भी थे, हालांकि इसे हम क्लियरली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन गाड़ी में जो ड्राइवर और को ड्राइवर थे वो सभी यंग एज के लड़के थे। और आजकल ये लड़के इन जैसे गाड़ियों को किस तरह से चलाते हैं रोड्स पर या फिर ऐसे एरियाज में, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। खैर इसके बाद आसपास के लोग और ऑडी के ओनर कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद फॉर्च्यूनर के लड़के इन पर उल्टा ही भड़क जाते हैं। ये बोलते हैं कि हमारी भी तो गाड़ी लड़ी है, और शायद ये गाड़ी के अंदर से कुछ गालियां भी देते हैं जो रिकॉर्डिंग में नहीं है। बाकी बहस तो आप क्लियरली रिकॉर्डिंग में सुन सकते हो। फिर लास्ट में ऑडी के ओनर पुलिस बुलाते हैं, पुलिस आती है, फॉर्च्यूनर को थाने लेकर जाती है, और तब तक फॉर्च्यूनर में जो लड़के बैठे हुए थे वो स्पॉट से फरार हो जाते हैं। पुलिस बोलती है कि हम बंदे ढूंढेंगे और सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप यहाँ पर गाड़ियों का नुकसान देख सकते हो। फॉर्च्यूनर और ऑडी दोनों का फ्रंट बुरी तरह से डैमेज हो गया है, और ऑडी के बैक साइड में भी नुकसान आया है, क्योंकि इम्पैक्ट से ये पीछे जाकर घर के वॉल में भी लड़ गई थी। कुल मिलाकर यहाँ पर किसी पर्सन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इसे देखकर समझ सकते हो कि इस तरह के जो लोग होते हैं, इस तरह के ड्राइवर्स होते हैं रेकलेस, वो सोसाइटीज में ऐसे हाई स्पीड में गाड़ियां चलाते हैं, उनसे गाड़ियां अनकंट्रोल होगी तो गाड़ी हो या पर्सन हो, सामने नुकसान सबको होना है। साथ ही साथ सेंटर ने यह भी बताया कि जो गार्ड होते हैं गेट पर, वो भी इन बच्चों को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि इनके सोसाइटी से मात्र 4 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। उन्हें लगता है कि अगर इन लड़कों को रोका गया, जो कि शायद वहीं के स्टूडेंट हैं, तो वो लोग फिर लड़ाई झगड़े करेंगे और मारपीट करेंगे। वो बोलते हैं हमारे बाल बच्चे हैं, हमें इन सब में नहीं पढ़ना है। और बिल्डर भी यहाँ पर लोगों की बात नहीं सुन रहे, बहुत सारी चीज़ों को वो इग्नोर करते रहे। सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम है जो कि आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। खैर मेन यहाँ पर यह है कि ऐसे हाई स्पीड में चलने से लोगों को रोका जाए, खासकर इन लड़कों को, जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं होती है कि कौन से एरिया में वो किस स्पीड में गाड़ी को चला रहे हैं और इस चीज़ से आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरों का क्या नुकसान हो सकता है। यहाँ की लिमिट 20 किलोमीटर पर आवर है, जो कि इनफ है। इससे ऊपर आप ऐसे एरियाज में गाड़ी ड्राइव भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि कई बार अचानक से बच्चे भागने लगते हैं, लोग इधर उधर चलने लगते हैं, तो आप 20 से ऊपर ऐसे सोसाइटीज में गाड़ियाँ नहीं चला सकते हो। और इसको स्ट्रिक्टली यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों की गाड़ियाँ और लोग दोनों सेफ रह सकें। ये अगला इंसिडेंट देखो, जिसे रिसेंटली महाराष्ट्र के पुणे से अपना ही एक व्यूअर ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से किसी रोड से होते हुए जा रहे होते हैं, नॉर्मल ट्रैफिक है और गाड़ी की स्पीड भी कम ही है। अब जैसे ये थोड़ा सा आगे जाती है और इस इंटरसेक्शन पर पहुंचती है, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड से एक रेड कलर की I-20 निकली है और सीधा मेन रोड पर मर्ज होने की कोशिश कर रही है। अब डैशकैम वाली कार सीधा चल रही थी, तो इसकी स्पीड भी I-20 से ज़्यादा थी
और लास्ट टाइम पर आप देख सकते हो ये दोनों गाड़ियां आपस में एकदम लड़ने से बचती हैं। ड्राइवर तुरंत गाड़ी की स्टीयरिंग को राइट घुमाते हैं और इस एक्सीडेंट को अवॉइड करते हैं। अब जिस तरह से यहाँ पर I-20 के ड्राइवर इस लिंक रोड से निकलकर मेन रोड पर आए हैं वो पूरी तरह से गलत है। और अपने यहाँ रोड्स पर चलने वाले ज्यादातर ड्राइवर या फिर राइडर्स ये गलतियां करते हैं। उन्हें लगता है कि हमको लेफ्ट जाना है तो हम बिना देखे बिना वेट किए सीधा लेफ्ट में मर्ज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेन रोड पर चल रही गाड़ियां भी लेफ्ट में होती हैं और उनकी स्पीड तेज होती है। ऐसे जगहों पर उनको ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। आप जब भी टर्न से निकल रहे हो वैसे या लिंक रोड से निकल रहे हो तो आप पहले वेट करिए, राइट साइड चेक करिए। कोई गाड़ी जा रही है तो उसे जाने दीजिए। आप ऐसे बिना रुके बिना राइट साइड क्लियर किए अचानक से रोड पर मर्ज नहीं हो सकते हो। खैर यहाँ पर किसी भी तरह का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, लेकिन डैश कैम कार ड्राइवर ने जैसे ही I-20 को क्रॉस किया वैसे ही उसके सामने आकर अपने गाड़ी की स्पीड को स्लो कर दिया और कहीं ना कहीं उनको अपने गलती का एहसास दिलाने की कोशिश की। और सिर्फ 2-4 सेकंड तक ही इन्होंने अपनी गाड़ी को स्लो रखा, फिर इन्होंने गाड़ी को एक्सेलरेट किया और नॉर्मल स्पीड में आगे चलने लगे। अब जैसा कि कई सारे वीडियोज में आपने देख रखा होगा, आप दूसरों की गलती गिनाने की कोशिश करोगे, उसे बताने की कोशिश करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही भड़क जाएंगे। खासकर आजकल के यंगस्टर्स। डैश कैम वाली कार जैसे ही थोड़ा सा आगे जाती है और इस ब्रिज पर पहुंचती है वैसे ही राइट साइड से I-20 से ओवरटेक करती है और ड्राइवर गाड़ी को सामने खड़ा करके डैश कैम कार का रास्ता ब्लॉक कर देता है। अब गाड़ी में से 25-25 किलो के 2 बदमाश निकलते हैं जो नींबू जीरा कुछ तो पी रहे होते हैं। ये ड्राइवर साइड डोर के पास आते हैं और ड्राइवर से विंडो नीचे करने के लिए बोलते हैं। ड्राइवर यहाँ पर विंडो नीचे नहीं करते हैं तो ये इसे तोड़ने की भी कोशिश करते हैं, जो कि क्लियरली आप वीडियो में सुन भी सकते हो। खैर हाथ से काम नहीं चलता तो ये वापस गाड़ी में जाते हैं और बैक सीट से कुछ निकालते हैं। शायद ये किसी तरह का कोई बॉटल होता है जिससे इनको शीशा तोड़ना होता है, लेकिन तब तक डैश कैम कार ड्राइवर अपने गाड़ी को पीछे करने लगते हैं, जिसे देखकर ये चीजों को और आगे नहीं बढ़ाते और वापस अपने गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। कैमरा दिसता है। तो इन चीज़ों को देखकर आप समझ सकते हो कि आजकल रोड्स पर चलते समय किसी की गलती पर भड़कना या किसी की गलती गिनवाना आसान नहीं है। सामने गाड़ी में किस तरह का बंदा बैठा हो, किस मेंटालिटी का हो और आपका कितना नुकसान कर दे आपको कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए जितना हो सके इन चीज़ों को इग्नोर करिए और चुपचाप आगे बढ़ते रहिए। बाकी जिस तरह I-20 के ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे वो पूरी तरह गलत था। इनके इस एक्शन से एक्सीडेंट भी हो सकता है और लोगों की जान भी जा सकती है। तो इस वीडियो को यहाँ पर शेयर किया गया है और भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करके पुणे पुलिस को टैग किया जाएगा ताकि इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो सके। और ऐसे ही बदमाशों के लिए आपके गाड़ियों में डैश कैम्स का लगा होना जरूरी है। तो अभी तक आपने अपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगाया तो हमारा यानी रोड वैन्स का डैश कैम लगवाइए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। आगे इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो। हालांकि कई बार सिचुएशंस ऐसे भी आते हैं जहां पर आपने कुछ नहीं किया होता है, चुपचाप सीधा चल रहे होते हो, लेकिन फिर भी सामने वाला भड़कता है और आपका नुकसान कर देता है। इसका एक एग्जांपल आप इस वीडियो में देखकर समझो। जैसे रिसेंटली नोएडा से अपने ही एक व्यूअर ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से नोएडा के सेक्टर 6 से होते हुए जा रहे होते हैं। सिटी के अंदर वाली रोड है, ठीक ठाक ट्रैफिक है, इसलिए गाड़ियों की स्पीड काफी कम है। वहीं सामने की तरफ आप देख सकते हो कुछ गाड़ियां डिवाइडर से यू टर्न लेकर इस वाले लेन में मर्ज भी हो रही हैं, जिसमें एक ऑटो और साइकिल तो आराम से निकल जाती है, लेकिन उसी के साथ एक स्कूटी वाले भाई साहब को भी टर्न लेना होता है। हालांकि तब तक डैश कैम वाली कार वहां पर पहुंच जाती है और इनको जगह नहीं मिलती है। इसी के साथ आप देख सकते हो डैश कैम कार की स्पीड भी यहाँ पर एकदम से स्लो हो गई है और ये काफी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन स्कूटी राइडर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं डैश कैम कार वाले लेन में आ जाते हैं, या फिर शायद वो जज नहीं कर पाते कि इनकी स्कूटी का पहिया इस तरफ आ गया है। अब डैश कैम कार यहाँ पर स्कूटी से टच हो जाती है और स्कूटी राइडर अनकंट्रोल होकर स्कूटी के साथ ही नीचे गिर जाता है। अब वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर डैश कैम कार ड्राइवर की बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। ऐसे जगहों पर आप तभी यू टर्न या टर्न ले सकते हो जब एक ठीक ठाक स्पेस आपको दिख रहा हो। अब जबरदस्ती यू टर्न लेने की कोशिश नहीं कर सकते हो या फिर इस तरह से टर्न लेकर अपने बाइक को या स्कूटी को दूसरे लेन में नहीं खड़ा कर सकते हो। आपको अगर टर्न या यू टर्न लेना है तो आप इंडिकेटर दो और अपने ही लेन में खड़े रहो। जब ऑपोजिट साइड से आने वाली गाड़ी चली जाए तभी आप टर्न लो, क्योंकि ऐसे जगहों पर हमेशा सीधा जाने वाले गाड़ियों को प्रायोरिटी दी जाती है। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको क्लियरली डबल सॉलिड व्हाइट लाइन भी दिख रही होगी, जिसका क्लियर मतलब है कि आप इसको क्रॉस करके इधर उधर नहीं जा सकते हो। नहीं तो
तो आप यहाँ पर टर्न ले सकते हो, ना ही ओवरटेक कर सकते हो अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो। हालांकि कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जो पहले बताया मैंने कि आप सामने चल रहे गाड़ी को प्रायोरिटी दो, अपने लेन में रहो, जगह मिलने पर ही टर्न लो, वो चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह के एक्सीडेंट ईजिली अवॉइड हो जाएंगे। बाकी अब यहाँ से आप रोड रेज वाला पार्ट देखो। यहाँ पर स्कूटी राइडर जो होते हैं वो गिरने के बाद काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि हमारे तरफ से कोई गलती हुई है। उन्हें ऐसा लगता है कि कार ड्राइवर ने उनको हिट कर दिया है जिससे वो गिरे हैं। ये काफ़ी गुस्से में कार ड्राइवर के पास आते हैं। कार ड्राइवर बार बार बोलते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की है, लेकिन ये भाई साहब इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि ये बिना कुछ सोचे समझे कार का ORVM तोड़ देते हैं। तो इसी तरह के इंसिडेंट की मैं बात कर रहा था अभी। आप चुपचाप सही तरह से सीधा चल रहे होते हो, सब कुछ फॉलो करते हुए चल रहे होते हो, और खुद कोई आकर आपसे लड़ता है। आप सामने वाले से पोलाइटली बात करते हो, लेकिन फिर भी वो आप पर भड़क जाता है और आपका इस तरह से नुकसान कर देता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके हाथ में ज़्यादा कुछ होता नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। ऐसे सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ आपके गाड़ी में लगा डैश कैम ही काम आता है, जो सारी चीज़ों को पहले से रिकॉर्ड कर रहा होता है, और यही आपकी बेगुनाही भी साबित करता है। तुमको डर नहीं लगता? मैं तो बहुत साल मेरी गलती थोड़ी है भाई। मेरी गलती थोड़ी है। अरे मैंने थोड़ी मारा है। मैंने थोड़ी मारा है। अरे मेरे पीछे लगा हुआ है। किस बात के लिए? मैंने थोड़ी मारा है, मेरे पे कैमरा लगा हुआ है। क्या बात कर रहे हो आप? मैंने किया है क्या? मैंने नहीं मारा है। बंदे भी तो नहीं जा रहे। बाकी भाई यहाँ पर जो स्कूटी राइडर ने किया वो पूरी तरह से गलत था, और इस तरह से बेवजह लोगों के ऊपर भड़क जाना, उनका नुकसान करना बिल्कुल भी सही नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस हर जगह रखना चाहिए। किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो आप पहले समझने की कोशिश करो कि इसमें गलती किसकी है, और उसको समझने के बाद भी आप अलग तरह का एक्शन लो। मतलब पुलिस को बुलाओ, सारी चीज़ें करो। खुद फिजिकली इन्वॉल्व होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, और ऐसी चीज़ें कब आगे पहुँच जाएंगी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, और इसमें कहीं ना कहीं आपका और आपके पूरे फैमिली का नुकसान होगा। तो सड़क पर चलते समय हमेशा थोड़ा सा पेशेंस रखो। बाकी आपका ऐसा केसेस पर क्या मानना है और इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।